बीजेपी वहाँ विपक्ष में थी, इसलिए दिखावा मात्र का समर्थन की। अगर उसको समर्थन करना था तो जंतर मंतर पे आगे की होती या यहाँ आगे करे। तक कि निलंबन करके जांच कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक इन लोगों को कार्यमुक्त रखा जाए। छात्रों के लिए ही मार्च है, कोई हमारा मार्च अलग मामला नहीं है। छात्रों पे जो गोली लाठी चल रही है, परीक्षा के पत्र लीक हो रहे हैं, तो रोजगार के लिए जो लोग इंतजार में खड़े हैं उनको भी 4 साल का इंतजार करने की बात कर रही है। जरूरी तो है नहीं को करेगा। AK-47 सिवान में, SLR की फायरिंग जहानाबाद में और दिल्ली में पायलट गन का इस्तेमाल पर AK-47 मामले को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज जो है मार्च निकाला जा रहा है। पटना के JP गोलंबर से यह मार्च निकाला जा रहा है। RJD के बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह के साथ तमाम जो नेता हैं आप लोग मार्च निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ छात्र भी है। किस तरीके का देखिए, ये छात्रों के लिए ही मार्च है, कोई हमारा मार्च अलग मामला नहीं है। छात्रों पे जो गोली लाठी चल रही है, परीक्षा के पत्र लीक हो रहे हैं, उसके सुधार के लिए राष्ट्रीय जनता दल समर्थन में आज आया है तेजस्वी जी के नेतृत्व में। AK-47 जो मामला हुआ है, AK-47 सिवान में, SLR की फायरिंग जहानाबाद में और दिल्ली में पायलट गन का इस्तेमाल, जो आतंकवादियों नक्सलियों के खिलाफ हथियार इस्तेमाल हो रहा है, आज छात्रों पर, नौजवानों पर और जन आंदोलन पे जो इस्तेमाल हो रहा है, यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने का विषय है। और हम लोग ये मानते हैं कि देश में लोकशाही खतरे में है। लेकिन सरकार तो करी कार्रवाई हो गई उस मामले पे। निलंबन की बात हुई थी, आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अभी भी मानते हैं कि वो लोग ठीक है। निलंबन होना चाहिए। ट्रांसफ़र कोई पनिशमेंट नहीं होता, पोस्टिंग पनिशमेंट नहीं होता। जब तक कि निलंबन करके जांच कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक इन लोगों को कार्यमुक्त रखा जाए। BPSC TRE-4 को लेकर के सरकार ने कल नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन छात्र आगे हुए हैं अभी भी। देखिए, सीट घटा दी गई है, रोस्टर साफ नहीं है, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि अभी भी आवश्यकता है कि इसको ठीक करे सरकार। TRE-4 को ये केवल लोगों को झांसा देने के लिए न लाए। किस तरीके से RJD के सांसद हैं सुधाकर सिंह खुद उतरे हुए मैदान में, तमाम उनके कार्यकर्ता है RJD के, वो भी अब सड़क पे है। कहीं ना कहीं AK-47 मामला को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तमाम RJD के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ जो है सड़क पर उतरने जा रहे हैं। JP गोलंबर से यह मार्च शुरू हो रहा है और तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो सांसद हैं उनके साथ लोग हैं। आप भी सड़क मार्ग पे उतरे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि छात्रों के हित में काम हो रहा है। नौकरी कल ही विज्ञापन दे दिया छात्र जैसे अनशन पर। कितना नौकरी? 30,000 दिए। अच्छा, ये तो दो विषय है ना, छात्र और नौजवानों की बात हो रही है। तो 32,000 और कहाँ 5 लाख, पहली बात। दूसरी बात, सरकार मान रही है कि 1 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है और 32,000 शिक्षक की बहाली अभी कर रही है। तो जिन शिक्षकों की बहाली अभी नहीं कर रही, तो उस विषय और उस शिक्षक के अभाव में हमारे इस राज्य के छोटे बच्चे तो पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक नई बहालियाँ नहीं होगी। तो हमारे बच्चों की पढ़ाई को 4 साल जो पेंडिंग कर रही है इस बहाने, वो भी एक बड़ी समस्या है। और जो उसी के बहाने जो रोज़गार के लिए जो लोग इंतज़ार में खड़े हैं उनको भी 4 साल का इंतज़ार करने की बात कर रही है। जरूरी तो है नहीं को करेगा। तो 38-32,000 छोड़े, जितनी भर्ती होनी है सबको एक साथ निकाले और एक साथ निकाल करके न्याय करें। ये हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। छात्र जब सड़क पे झारखंड में उतरे रांची में, तो वहाँ पर BJP ने समर्थन दिया, लेकिन यहाँ पर BJP की सरकार है। क्या लग रहा है, सरकार सुन नहीं रही छात्रों की बात? वहाँ बीजेपी वहाँ विपक्ष में थी, इसलिए दिखावा मात्र का समर्थन की। अगर उसको समर्थन करना था तो जंतर मंतर पे आगे की होती या यहाँ आगे करे। यहाँ तो छात्र नौजवानों की ही बात हो रही है, यहाँ भी आवे। यहाँ तो करें, नौकरी हम दे रहे हैं, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। 13 करोड़ की आबादी में ये 32,000 की नौकरी कोई भीख है क्या कि जो दे रहा है? ये इन्होंने तो वादा किया था अभी ना कि हम करोड़ों नौकरियाँ देंगे। मोदी जी भी यही कहे थे। तो उस वादा के अनुपात में तो ये 32,000 उसमें भी हील है वाला। क्या तो मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ये सब फालतू बातें। हम लोग देखिए देसी आदमी हैं, हम लोग कहते हैं शुरू से कि लग्गी से पानी मत पिलाइए, है ना। तो ये लग्गी से पानी पिलाने का प्रयास हो रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार को हम लोग 2030 तक इंतजार नहीं करेंगे, पहले ही कबाड़ के फेंक देंगे। किस तरीके से RJD के नेता है अजीत सिंह, इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि 5 साल इंतज़ार हम लोग नहीं करेंगे सरकार को।
30 से पहले ही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आरजेडी के तमाम जो नेता है मार्च में शामिल होने के लिए जेपी गोलम्बर पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।